हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे होंगे, ठीक है। तो आज हम बच्चों क्या करेंगे, जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया है पार्ट्स, ठीक है, जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन था उसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। ये काफ़ी बार आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके हरियाणा बोर्ड है उसमें भी पूछे जाते हैं। ये शायद 20 नंबर के पूछे जाते हैं आपके पास, ठीक है। तो आप ये आपके पास क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, वाई फंक्शन दे रखा है आपके पास, ठीक है। क्या दे रखा है, वाई फंक्शन दे रखा है। और आपसे क्या पूछ रखा है कि जो आपके पास वाई है ना, उसका डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट निकालना आपको, एक्स के रिस्पेक्ट। तो आपने बहुत क्वेश्चन किए थे, क्या आपके पास वाई है उसका किसके रिस्पेक्ट करना आपको, एक्स के। यानी आपके पास वाई फंक्शन है उसका किसके रिस्पेक्ट कर देंगे, एक्स के रिस्पेक्ट। देखो सोल्यूशन बच्चों, वी है y कितना दे रखा है बच्चों आपके पास, 5e⁻³ प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये दे रखा है आपके पास यहाँ पे y किसका फंक्शन है, x का। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, दैट इज y आपके पास फंक्शन किसका है, x का। तो आप क्या करोगे, इसका आपको चाहिए क्या, dy/dx। तो आप यहाँ से क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कर दोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। तो आपके पास कितना आएगा, देखो dy/dx 5e⁻³ प्लस साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स। अब ये देखो आपके पास क्या है, सम ऑफ टू फंक्शन है। तो सम ऑफ टू फंक्शन आप क्या कर दोगे, u का अलग और v का अलग कर दोगे। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, dy/dx 5e⁻³ प्लस dy/dx ऑफ साइन एक्स, ठीक है, हो गया यहाँ पे आपके पास, ठीक है। अब आगे देखो, ये आपके पास किस टाइप का होगा, c इंटू एफ एक्स, कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कॉन्स्टेंट को बाहर ले आते हो, dy/dx e⁻³ प्लस dy/dx ऑफ साइन एक्स, ठीक है। ये हमारे पास किसके इक्वल चल रहा है, dy/dx के। तो ये आपके पास किसके इक्वल है, dy/dx के, ठीक है। अब ये बताओ e⁻x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, e⁻x होता है, बट यहाँ पे आपके पास क्या है, e⁻3x। तो e⁻3x का आपके पास कितना आ जाता है, e⁻3x का सेम आएगा। फिर जो आपके पास किसका करोगे, 3x का कितना आ जाएगा आपके पास, देखो e⁻3x, फिर किसका करोगे, dy/dx ऑफ 3x प्लस साइन एक्स का कोस एक्स। साइन एक्स का कितना होता है आपके पास, कोस एक्स। और फिर x का x के साथ करोगे तो 1 आ जाएगा आपके पास। यहाँ से कितना आ गया, e⁻3x। यहाँ से 3 क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, dx का dx के साथ 1 कोस एक्स, ठीक है। ये 1 5 इंटू 3 कितना, 15 e⁻3x प्लस कोस एक्स, किसके इक्वल है ये, dy/dx के। आपके पास क्या निकल के आ गया, dy/dx 15 e⁻3x प्लस कोस एक्स, जो आपके पास क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। 15 e⁻3x प्लस कोस एक्स, आपके पास इस फंक्शंस का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 15 e⁻3x प्लस कोस एक्स, ठीक है बच्चों। देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दे रखा है इसके अंदर, आपके पास गिवन दे रखा है वाई फंक्शन। क्या वाई फंक्शन दे रखा है आपके पास, x³ इंटू log x, नेचुरल log x दे रखा है आपके पास। क्या दे रखा है, dy/dx आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपके पास y फंक्शन दे रखा है x³ इंटू log n, ठीक है, log x। तो इसका सॉल्यूशन देखो कितना आएगा, वी हैव y आपके पास कितना दे रखा है, x³ log x, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से आपके पास y फंक्शन किसके अंदर है, दैट इज y आपके पास किसके अंदर है, f(x) के अंदर। तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू dy/dx x³ ln x हो जाएगा। आपके पास क्या किया आपने, जो y था उसका किसके रिस्पेक्ट कर दिया, x के रिस्पेक्ट। कितना आ जाएगा, dy/dx x³ इंटू ln x, यानी नेचुरल लॉग x, ठीक है। अब ये देखो, ये आपके पास फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। आप क्या अप्लाई कर दोगे यहाँ से,
डी बाई डी एक्स यू वी, यू इंटू वी। तो यहाँ से कितना जाता है यू एज इट इज, वी का डिफ्रेंशिएशन एक एज इट इज रहता है, पहले दूसरे का डिफ्रेंशिएशन होता है, प्लस जिसका हो चुका है उसको सेम रखो और किसका कर दो पहले वाले का, ठीक है ऐसे ही होता है। यहाँ से आप कर दो अप्लाई, कितना आ जाएगा देखो, एक्स क्यूब को क्या रखो सेम रखो, किसका कर दोगे डी बाई डी एक्स एल एन एक्स, प्लस अब एल एन एक्स को क्या रखो एज इट इज रखो, किसका कर दोगे एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। हो गया यहाँ तक। अब ये देखो log x का कितना होता है आपके पास बच्चों, log x का होता है 1 बाई एक्स, फिर किसका करते हैं x का x के रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स क्यूब बाई एक्स, ठीक है, प्लस एल एन एक्स, यहाँ से देखो x टू दी पावर n क्या होता है आपके पास डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n का कितना होता है n पावर आगे आ जाती है, एक पावर क्या हो जाती है कम हो जाती है, फिर किसका करते हो बेस का, पहले पावर को ओपन करते हैं फिर बेस का फिर एंगल का, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 3x², फिर आप किसका करोगे बेस का करोगे, बेस x है, x का x के साथ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना है dy बाई डी एक्स के साथ, ठीक है। यहाँ से आप क्या हो जाएगा एक x से एक x कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स x² एल एन एक्स इंटू x², ठीक है। अब ये देखो 3x² है, 3x², ठीक है 3x²। अब ये देखो ऑप्शन के अंदर देखो क्या ये आपके पास है कहीं पे, देखो ये नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा हमारे पास 3x² एल एन एक्स प्लस x², 3x² एल एन एक्स प्लस x², तो इसका मतलब हमारे पास क्या आएगा ऑप्शन बी आएगा, इसका क्या आएगा ऑप्शन बी, क्या आएगा हमारे पास इसका ऑप्शन बी आएगा, और बाकी तीनों हमारे पास क्या नहीं आएंगे, इसके अंदर कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। देखो आपके पास इफ एफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है आपके पास कितना दे रखा है x³ माइनस 2x प्लस 10, ठीक है। आपके पास क्या है फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वो किस पर चेक करवा रखा है इसने x इज इक्वल टू 2 पे, ये आपके पास एफ एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हमारे पास क्या करेंगे जो हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा उसकी जगह x की जगह क्या पुट कर देंगे 2, जब जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास किस पर आएगी f'2 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन आपके पास क्या दे रखा है द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 2x प्लस 10, ठीक है। हमारे पास क्या कर देंगे इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट कितना आ जाएगा एफ एक्स का करेंगे तो f' डी बाई डी एक्स x³ माइनस 2x प्लस 10, ठीक है यही आएगा। अब ये हमारे पास क्या है सम ऑफ 3 फंक्शन u प्लस v प्लस w, तो हम क्या करते हैं u का अलग v का अलग और w का अलग, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स x³ माइनस डी बाई डी एक्स 2x प्लस डी बाई डी एक्स 10, यही आ जाएगा। अब यहाँ से देखो x टू दी पावर n पावर आगे आ जाती है ना, तो यहाँ से x की पावर कितनी है 3 है, तो 3 आगे आ जाएगी और एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, फिर किसका करेंगे x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लो, dx का dx के साथ 1 आ जाएगा, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो हमारे पास कितना आ गया f' हमारे पास 3x² माइनस 2 निकल के आ गया, कितना आ गया 3x² माइनस 2, ठीक है। अब हम क्या पुट कर देंगे एट x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पे क्या पुट करेंगे f' आपके पास कितना आया है 3x² माइनस 2, अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे x' 2, अब यहाँ पे x की जगह क्या रख दोगे 2 रख दो, कितना आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपके पास 10, तो f'2 पे आपके पास कितनी वैल्यू आ गई 10 आ गई। अब ये देखो 10 आपके पास कहाँ पे है फर्स्ट पे, बाकी ये आपके पास तीनों क्या है ऑप्शंस गलत है, ठीक है बच्चों। देखो
फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, देखो क्या दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू 4 टू द पावर x, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, y डैश, यानी आपके पास क्या करना है, y का किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। ठीक है, आपके पास क्या था, y किसके अंदर फंक्शन था, x के अंदर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। जो y डैश है इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन क्या दे रखा, y इज इक्वल टू 4 टू द पावर x। ठीक है, तो इसको लेकर चलेंगे, देखो सॉल्यूशन, वी हैव y इज इक्वल टू 4 टू द पावर x। अब ये देखो आपके पास a टू द पावर x, क्या है आपके पास, a टू द पावर x। ठीक है, अब क्या कर दोगे, log अप्लाई कर दो, log अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्या कर दो, log ऑन बोथ साइड अप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से, log y इज इक्वल टू log 4 टू द पावर x। आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, log m टू द पावर n कितना होता है, n पावर आगे आ जाती है, log m हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x आगे आ जाएगा, log 4 आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, x आगे आ जाएगा, log 4 आ जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। देखो अब आपके पास ये कितना आ गया, log y आ गया। ठीक है, अब ये देखो, अब क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या किसके रिस्पेक्ट कर दोगे, x के रिस्पेक्ट क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएशन। तो करोगे तो कितना आएगा, log y का कितना आएगा, 1 बाई वाई, फिर कितना आएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हो गया यहाँ से। अब ये देखो log 4 तो आपके पास कितना है, कांस्टेंट है, x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास dy बाई dx कितना निकल के आ गया, dy बाई dx कितना निकल के आएगा, log ऑफ 4 इंटू y। ठीक है, अब ये देखो y हमारे पास क्या था, 4 टू द पावर x, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx, y की वैल्यू पुटअप कर दो, कितनी आ जाएगी आपके पास, y की वैल्यू पुटअप करोगे तो कितनी है, 4 टू द पावर x इंटू log कितना है, 4 है। देखो यहाँ कोई आंसर है, यहाँ पे देखो 4 टू द पावर x log 4, देखो ये नहीं है, ये भी नहीं है, 4 टू द पावर x थर्ड है हमारे पास कौन सा है आंसर है, इसके अंदर थर्ड आंसर है। ठीक है, देखो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, क्या, इफ y आपके पास फंक्शन दे रखा है एंड रूट x प्लस 1, तब आपके पास क्या फाइंड आउट करना है, y डैश, यानी आपके पास y दे रखा है, उसका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी आपके पास क्या करना है, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx। ठीक है, y का आपके पास किसके रिस्पेक्ट करना है, x के रिस्पेक्ट, या तो आप y डैश लिख दो उसको, या dy बाई dx लिख दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे फंक्शन लेके चलोगे, क्या, सॉल्यूशन, वी हैव y इज इक्वल टू रूट x प्लस 1, दैट इज y आपके पास फंक्शन किसके अंदर है, f(x), y इज इक्वल टू f(x). ठीक है, अब ये देखो यहाँ से आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, यहाँ पे कितना है, रूट x प्लस 1। ठीक है, अब जब मैंने बताया था कि जब भी आपके पास क्या हो, रूट हो, तो रूट को क्या कर देना, ओपन कर देना, तो ओपन करोगे तो पावर में आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा, 1/2। अब इसको कंप्लीट को क्या ट्रीट करो, x टू द पावर n, x टू द पावर n का क्या होता है आपके पास, डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का आपके पास क्या होता है, n पावर आगे आ जाती है, और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर किसका करते हो, बेस का, बेस आपके पास x का x के साथ करोगे कितना आ जाएगा, 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 1/2 आगे आ जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1 है तो कितना हो जाएगा, -½ हो जाएगा। फिर किसका करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 का। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो आगे, यहाँ से आपके पास कितना आ गया, 1/2। अब ये देखो -1/2 मैं नीचे ले जाऊंगा तो +1/2 हो जाएगा, x प्लस 1 की पावर 1/2। ठीक है, अब ये देखो u प्लस v आपके पास क्या है,
सम ऑफ टू फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट का अलग कर दोगे और सेकंड का अलग कर दोगे, ठीक है। तो इसका 1 का विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास किसके इक्वल चल रहा है, dy/dx के, ठीक है। अब ये देखो x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास कितना निकल के आ गया, 1/2। अब x + 1 है और इसकी पावर 1/2, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, dy/dx हमारे पास कितना आ गया, 1/2 √x + 1, ठीक है। ये आपके पास क्या निकल के आ गया, रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन निकल के आ गया हमारे पास, किस फंक्शन का, इस फंक्शन का। देखो ये कौन सा आंसर आपके पास ये है, नहीं है, इसका मतलब पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, इसका मतलब हमारे पास कौन सा आंसर ठीक है, आंसर डी, ठीक है। जो ऑप्शन आपके पास डी है वो आपके पास करेक्ट है, ठीक। देखो 6th क्वेश्चन हमारे पास, 6th में क्या पूछ रखा है, कंसिडर द वेलोसिटी ऑफ द कार। हमने क्या किया, जो हमारे पास कोई कार है उसकी हमने वेलोसिटी क्या कंसिडर कर ली, इसके इक्वल v = 2t³ + 3t² - 2t, ठीक है। ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार है, ठीक है। तब हमने क्या प्रूफ करना है कि हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी दे रखी है, हमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, किस पर, 4, जब टाइम आपके पास किसके इक्वल हो, 2 यूनिट्स के, ठीक है। जब आपके पास टाइम कितना है, 2 है, ठीक है। तो हम क्या लेके चलेंगे, वेलोसिटी लेके चलेंगे और क्या निकाल देंगे, एक्सीलरेशन। अब आपको पता है जो एक्सीलरेशन होता है, जो एक्सीलरेशन होता है आपके पास, वो क्या होता है आपके पास, रेट ऑफ चेंज किसका, वेलोसिटी का, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी विद टाइम। जो आपके पास रेट ऑफ चेंज किसका, वेलोसिटी का, किसके रिस्पेक्ट, टाइम, ठीक है। जो आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है ना आपके पास वेलोसिटी का, ठीक है, वही आपके पास क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो आपके पास वेलोसिटी अपॉन टाइम आएगा वो आपके पास कितना आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। तो एक्सीलरेशन आपके पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपके पास क्या कहलाएगा, एक्सीलरेशन कहलाएगा। अब जो हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है, इसने एक्सीलरेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ही क्या कहलाता है हमारे पास, वेलोसिटी। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, जब भी आपके पास रेट ऑफ चेंज, ये आपके पास कहीं पे भी आ जाए रेट ऑफ चेंज, तो इसका मतलब आपके पास क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये देखो आपके पास वेलोसिटी दे रखी है, देखो कितना आएगा यहाँ से, सॉल्यूशन, वी आपके पास कितना दे रखा है बताओ, 2t³ + 3t² - 2t, ठीक है। ये आपके पास वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। इसका मतलब दैट इज v आपके पास फंक्शन किसके अंदर है, t के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो dv/dt, ठीक है, dv/dt कितना आ जाएगा, d/dt, जो आपके पास v कितना दे रखा है, 2t³ + 3t² - 2t, यही दे रखा है। आपके पास क्या है, u फंक्शन है प्लस v फंक्शन है प्लस w फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, u का अलग, v का अलग और w का अलग करोगे, ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग कर लो इनको, d/dt 2t³ + d/dt 3t² - d/dt 2t, ठीक है, ये आ गया। अब आगे देखो कितना डिफरेंशिएशन आ जाएगा, यहाँ से किसके इक्वल चल रहा है, dv/dt के, dv/dt इज इक्वल टू, ये देखो ये कितना आ जाएगा, 2 आपके पास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t³ का कितना हो जाएगा, 3 पावर आगे आ जाएगी और 1 पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, t²। फिर क्या करोगे, t का विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और 2 पावर जो ऊपर है वो क्या आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी और 1 पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर किसका करोगे, t का विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, -2 का आ जाएगा, बाहर आ जाएगा,
टी का विद रिस्पेक्ट टू टी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया 6t² प्लस 6t माइनस 2। ये तो आपके पास क्या आ गया dv/dt, यानी ये आपके पास क्या आ गया एक्सीलरेशन आ गया, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो एक्सीलरेशन को, या तो आप किससे डिनोट कर दो a से, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया a आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कह सकते हो dv/dt इज इक्वल टू a, जो आपके पास क्या होता है एक्सीलरेशन होता है कैपिटल, ठीक है। इसको कैपिटल लिख दो चाहे, ठीक है, या इसको कैपिटल लिख दो, ठीक है। ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्सीलरेशन कितना 6t² प्लस 6t माइनस 2। ये आपके पास क्या आ गया एक्सीलरेशन आ गया। अब इसने एक्सीलरेशन पूछ रखा है किस पर, जब टाइम आपके पास कितना हो 2, टाइम इसके पास क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो एट t इज इक्वल टू 2। अब क्या कर दोगे t की जगह क्या पुट कर दोगे 2, तो a आपके पास कितना आ जाएगा देखो 6 2 का स्क्वायर प्लस 6 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 24 प्लस 12, यहाँ से कितना आ जाएगा -2, यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 10 तो यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो एक्सीलरेशन आपके पास कितना आ गया 34। आपके पास एक्सीलरेशन कितना आ गया 34। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी ऑप्शन 4 आपके पास क्या करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 34 है ये आपके पास क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखो बच्चों 7th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ f(x) आपके पास जो फंक्शन दे रखा है क्या x cos x, तब आपको क्या फाइंड आउट करना है f' किस पर करना है 0 पर, ठीक है। जो आपके पास डेरिवेटिव निकालोगे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, फिर उस डेरिवेटिव को किस पर चेक करोगे x इज इक्वल टू 0 पर चेक करोगे कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, पहले फंक्शन लेंगे उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। वी हैव f(x) कितना दे रखा है x cos x, यहाँ पे आप क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, या इसको क्या मान लो लेट y इज इक्वल टू f(x), और ये किसके इक्वल है x cos x के, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर दोगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख दोगे dy/dx, या इसको क्या लिख सकते हो f' कितना आ जाएगा dy/dx x cos x, ठीक है x cos x। अब ये देखो ये फंक्शन ऑफ x है और ये फंक्शन ऑफ x है, u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे कितना आएगा dy/dx, पहले तो क्या रखो एक को एज इट इज रखो, किसी को भी x को एज इट इज रख लिया, किसका कर दोगे cos x का, ठीक है प्लस, ठीक है। फिर cos x को एज इट इज रख लो, और जिसका नहीं किया था उसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन, कितना आ जाएगा dy/dx, ठीक है। अब देखो cos x का कितना होता है माइनस साइन x प्लस कोस x, dx का dx के साथ 1, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया -x साइन x प्लस कोस x, ठीक है आ गया। ये आपके पास क्या निकल के आ गया f'(x), क्या निकल के आ गया ये आपके पास f'(x). अब आपको क्या फाइंड आउट करना था f'(x), आपको पॉइंट किस पर चेक करना था x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू 0, तो f'(0) कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यानी आप f'(x) देख लो, f'(x) कितना था पहले -x साइन x प्लस कोस x, ठीक है यही था। तो आप क्या करोगे f'(x) की जगह क्या पुट कर दोगे 0, तो x की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0 साइन 0 होता है, ठीक है, साइन 0 प्लस कोस 0, ठीक है। यहाँ से देखो ये तो कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, ये भी 0 और ये भी 0, तो ये तो क्या होगी टर्म 0 हो गई। कोस 0 कितना होता है 1 होता है आपके पास, तो ये कितना आ जाएगा f'(0) पर आपके पास कितनी वैल्यू दे रहा है 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा है -1 नहीं है, 0 भी नहीं है, हाँ 1 है, तो इसका मतलब जो आपके पास सी ऑप्शन है ये आपके पास क्या है करेक्ट है, और बाकी तीनों क्या आपके पास रॉन्ग है। देखो बच्चों 8th क्वेश्चन हमारे पास फंक्शन दे रखा है 8th में क्या f(x) इज इक्वल टू x साइन x, जो फंक्शन दे रखा है वो आपके पास क्या दे रखा है x साइन x। तब आपको फाइंड आउट करना है क्या f'(x), और f'(x) फाइंड आउट करोगे किस पर
जो x की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है यहाँ पे, जो f डैश x है वहाँ पे आपको x कहाँ पे पुट करना है, 0 पर। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि जो f डैश x है वो आप कहाँ पे पुट करोगे, नहीं कहाँ पे वैल्यू निकालोगे आप, x 0 पे, ठीक है। तो f डैश 0 पर आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन v है आपके पास, सॉल्यूशन के फंक्शन क्या है, v है एफ एक्स कितना दे रखा है आपके पास, x साइन x, कितना x साइन x, ठीक है। या आप इसको क्या कह दो, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू x साइन x, ठीक है। अब क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट कर दोगे, विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट यहाँ से कितना आ जाएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे क्या कह सकते हो, एफ डैश x, यहाँ पे डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। चलिए अब ये देखो, ये भी फंक्शन ऑफ x है और ये भी फंक्शन ऑफ x, क्या कर दोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक को क्या रखोगे, पहले एज इट इज रखोगे, दूसरे का क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन, फिर जो दूसरे का डिफ्रेंशिएशन हो चुका उसको क्या रखो, सेम, और पहले वाले का क्या कर दो, डिफ्रेंशिएशन। तो देखो x डी बाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स, फिर क्या करोगे यहाँ पे प्लस साइन एक्स को एज इट इज क्या करोगे, x का विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन एक्स का कोस एक्स, फिर किसका करोगे, एंगल का, x का विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ से साइन x, ठीक है, यहाँ से डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, एफ डैश एक्स, जो एफ डैश एक्स कितना निकल के आ गया, x कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है, एफ डैश 0 पे, ठीक है, हमें चेक किस पे करना है, एफ डैश 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे, किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एफ डैश x कितना आपके पास, x कोस x प्लस साइन x, ठीक है। यहाँ से x की जगह क्या रख दोगे, 0 पुट कर दो, 0 कोस 0, ठीक है, प्लस साइन 0, ठीक है। अब ये देखो 0 कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, प्लस साइन 0 0। अब ये देखो 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0। तो एफ डैश 0 पे कितना आएगा आपके पास, ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा आपके पास, 0 वैल्यू देगा। ये फंक्शन आपके पास x इज इक्वल टू 0 पर क्या वैल्यू देगा, 0 देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन क्या आपके पास करेक्ट है, और बाकी सी ऑप्शन भी, डी भी क्या आपके पास गलत है, ठीक है। तो आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा है, बी, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखो नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, क्या, डी बाई डी एक्स कोट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, आपके पास क्या फंक्शन दे रखा है, क्या आपके पास कोट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आपके पास क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, y इज इक्वल टू आपके पास कितना है, ये दे रखा है कोट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसका आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास कितना आएगा, ठीक है। देखो सॉल्यूशन देखो आपके पास क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स, ठीक है। आप इसको क्या मान लो, लेट y इज इक्वल टू कोट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। आप क्या मान लो, y इज इक्वल टू कोट एक्स स्क्वेयर 1, आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, वी गेट, तो ये क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, डी बाई डी एक्स कोट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। इसी का करना आपको डिफ्रेंशिएशन। अब ये देखो कोट, इसको क्या ट्रीट करो, कंप्लीट को x, कोट x का आपके पास क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर x, तो यहाँ पे आप क्या कह दोगे, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर x, x यहाँ पे कितना आपके पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। आपके पास बेस का हो गया। अब किसका करोगे, एंगल का, पहले क्या करते हो, पावर का, फिर बेस का, फिर एंगल का, पावर है नहीं यहाँ पे, क्या था, बेस था, फिर क्या करोगे, एंगल का, एंगल आपके पास कितना है, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है। अब इसका कर दोगे, यहाँ से कितना आएगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है, यही है। अब ये देखो u प्लस वी आपके पास सम ऑफ टू फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, डी बाई डी एक्स
u का अलग प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इसका अलग। ठीक है, यहाँ से देखो कितना आएगा, किसके इक्वल चल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स, कितना दे रखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, यही दे रखा है। अब ये देखो x टू दी पावर n पावर आ गया जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर किसका करोगे, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, तो यहाँ से x स्क्वेयर का कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, 1 का कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा माइनस 2x कोसिकेंट स्क्वेयर x स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल के आ गया, रिक्वायर्ड डेरिवेटिव निकल के आ गया हमारे पास, किसका, किस फंक्शन का, कोट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का। अब ये देखो कहाँ पे है, फर्स्ट देखो 2x कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस, बट हमारे पास क्या है, माइनस आया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। सी देखो, सी भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास माइनस 2x कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछ रखा है, इसके अंदर व्हाट इज वाई डबल डैश, आपके पास क्या पूछ रखा है, डबल डेरिवेटिव पूछ रखा है आपके पास, किसका, एक्स वाई इजिकल टू 2, आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स वाई इजिकल टू 2, आपको क्या फाइंड आउट करना है, वाई डबल डैश, आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है। ठीक है, आपके पास क्या निकालना है, वाई डबल डैश, डबल डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वी हैव कितना दे रखा है, एक्स वाई इजिकल टू 2। ठीक है, एक्स वाई इजिकल टू क्या दे रखा है, 2। यहाँ से हम क्या ले लें, हमें निकालना क्या है, y निकालना है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 2/x, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, y को 2/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इट मीन्स y इजिकल टू 2y, x को मैं ऊपर ले गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इनवर्स हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट कितना आ जाएगा, यहाँ से dy बाई डी एक्स, कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 बार डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इनवर्स। अब देखो x टू द पावर n, फॉर्मूला लगाओ, क्या पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, -1, और एक और माइनस कम हो जाएगी, तो -2 हो जाएगा, फिर x का विद रिस्पेक्ट टू x, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया, dy बाई डी एक्स कितना आ गया आपके पास, -2 और x -2, यही आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ये तो आपके पास क्या निकल के आया है, dy बाई डी एक्स, आप इसको क्या बोल सकते हो, y डैश भी बोल सकते हो। ठीक है, dy बाई डी एक्स आ गया, उसको क्या बोल सकते हो, y डैश। अब हमें निकालना क्या है, ऑल्सो y डबल डैश, इसका मतलब हमारे पास क्या है, एक बार और क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट, डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ -2x -2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, -2 बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ x -2। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर पावर आगे और एक पावर कम कर दोगे, फिर बेस क्या करोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये पावर आगे आएगी, कितना आएगा, देखो कितना आएगा, यहाँ से -2 था पहले, -2 आगे आ गया, और एक पावर कम हो जाएगी -3, फिर क्या करोगे, x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से कितना आ गया, -+ +2 to 4x -3। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं, 4x/3, ये लिख सकते हैं 4/x की पावर क्यूब, यानी x की पावर 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, y डबल डैश। तो y डबल डैश आपके पास क्या निकल के आ गया, y डबल डैश आपके पास निकल के आया है कितना, 4/x3, कितना निकल के आ गया, 4/x3। तो अब ये देखो फर्स्ट ऑप्शन है, नहीं है, सेकंड नहीं है, थर्ड, हाँ यहाँ पे थर्ड आंसर आपके पास मैच कर रहा है, 4/x3, तो x की पावर 3 है, यहीं पे ये माइनस में, ये आपके पास नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन आया है वो हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो